एवरीवन हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं हीगल एंड मार्क्स का एलिनेशन। यानी कि जो हीगल और मार्क्स हैं, इन दोनों ने डिफरेंट वे में अपनी एलिनेशन जो थ्योरी है उसको डिस्कस किया है। अब ये एलिनेशन होता क्या है, इसको हम स्टार्ट में क्या करेंगे, सिंपल वे में समझेंगे। देखिए, जब कोई पर्सन कोई भी हो सकता है, वो आप, मैं या कोई भी, जब वो अपने वर्क से, सेल्फ से या सोसाइटी से सेपरेट हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलिनेशन। एलिनेशन का मीन क्या होता है हिंदी में, अलगाववाद। यानी कि अब किसी भी व्यक्ति को खुद से कट ऑफ हो जाना, कि अपने काम से कट ऑफ हो जाना या फिर सोसाइटी से कट ऑफ हो जाना, वो क्या कहलाता है, एलिनेशन। तो देखिए, इसमें मार्क्स और हीगल के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम इसी को पढ़ेंगे कि उन दोनों ने कैसे डिफरेंट वे में एलिनेशन को डिस्कस किया है। सबसे पहले हम हीगल के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे कि हीगल का जो एलिनेशन का कॉन्सेप्ट है वो क्या है। देखिए, अकॉर्डिंग टू हीगल, एलिनेशन जो है एक पार्ट है किस चीज़ का, कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट का। ठीक, मतलब हीगल क्या कहते हैं, द स्पिरिट जस्ट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द वर्ल्ड एंड बिकम सेपरेटेड फ्रॉम इटसेल्फ। यानी कि जो ये हमारी स्पिरिट होती है, हमारी आत्मा होती है, वो सेपरेट हो जाती है अपने आप से। किसके लिए, सेल्फ नॉलेज के लिए। ठीक, अब देखिए ये क्या है, हीगल का जो एलिनेशन है ये क्या है, फिलोसफिकल एंड स्पिरिचुअल प्रोसेस है। किसके लिए, सेल्फ नॉलेज के लिए। कुछ समझ आया? जो हीगल का कॉन्सेप्ट है एलिनेशन का, वो क्या है, जो हमारी आत्मा होती है वो खुद से अलग हो जाती है, किसके लिए, सेल्फ नॉलेज के लिए। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और ये कैसा एक फिलोसफिकल एंड स्पिरिचुअल प्रोसेस है। ठीक, अब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं एक आर्टिस्ट का। आर्टिस्ट क्या करता है, क्रिएट करता है स्कल्पचर, यानी कि एक मूर्ति को बनाता है। हिज कॉन्शियसनेस इज एक्सप्रेस थ्रू द स्कल्पचर। यानी कि वो अपनी मूर्ति के थ्रू अपने कॉन्शियसनेस को एक्सप्रेस करता है और बाद में वो इस क्रिएशन के थ्रू समझता है, जो उसने आर्ट की है ना, उसके थ्रू अपने आप को वो समझता है। ठीक, आपको समझ आया कि कोई आर्टिस्ट है, उसने एक मूर्ति बनाई है और उस मूर्ति के थ्रू वो अपने आप को जानता है कि मैंने क्या बनाया है, ये मेरा क्या है। तो ये क्या है, ये हीगल का एक एलिनेशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब इसको देखिए इस तरीके से याद रखिएगा। एलिनेशन का मीन क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, उसकी जो चेतना होती है। और ये किस लिए होती है, फॉर सेल्फ नॉलेज के लिए। ठीक, ये है हीगल का एलिनेशन। अब हम डिस्कस करेंगे मार्क्स के बारे में कि मार्क्स का कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनेशन क्या है। हीगल के में तो हमने जाना कि जो भी हमारी स्पिरिट होती है वो सेपरेट हो जाती है अपने आप से, किसके लिए, फॉर नॉलेज, अपने नॉलेज के लिए, सेल्फ नॉलेज के लिए। ठीक, मार्क्स का हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, एलिनेशन हैपन्स बिकॉज ऑफ कैपिटलिज्म। मार्क्स जो बात करते हैं कैपिटलिज्म की करते हैं, यानी कि ये जो अलगाववाद आता है वो कहाँ से आता है, पूंजीवाद के थ्रू आता है। ठीक, जो ये वर्कर होते हैं ना, ये सेपरेट हो जाते हैं लेबर से, प्रोडक्ट से, सेल्फ से एंड सोसाइटी से। देखिए ये जो है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि मार्क्स ने कितने तरीके का एलिनेशन बताया है। तो याद रखिएगा, ये 4 टाइप का बताया है। कौन कौन सा, लेबर, प्रोडक्ट, सेल्फ एंड सोसाइटी। ठीक, और ये कैसा है, ये एक इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम है। ठीक, अब जैसे हीगल वाले में हमने क्या पढ़ा, हीगल वाले ने कैसा बताया कि वो एक फिलोसफिकल एंड सोशल प्रॉब्लम है, सॉरी, फिलोसफिकल एंड एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है वो। लेकिन हम कार्ल मार्क्स का जो देख रहे हैं वो कैसा है, इकोनॉमिक एंड सोशल है। दोनों में डिफरेंस पता चला आपको, फिलोसफिकल एंड स्पिरिचुअल, और जो मार्क्स हैं उनका क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल। ठीक, अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जो कार्ल मार्क्स हैं उनका जो कहना है कि जो एलिनेशन आया है वो कहाँ से निकल कर आया है, कैपिटलिज्म से। यानी कि जो ये पूंजीवाद है उसकी वजह से कोई भी व्यक्ति कट ऑफ हो जाता है, किन 4 चीज़ों से, जैसे मैंने आपको बताया, लेबर से, सेल्फ से, प्रोडक्ट से एंड सोसाइटी से। ठीक, अब इसका एग्जांपल देखिए, कोई एक फैक्ट्री वर्कर है, वो मोबाइल फ़ोन बनाता है। ठीक, लेकिन जो वो फ़ोन बनाता है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या हुआ, उसका वर्क लाइक अ मशीन लॉसेज हिज ह्यूमन एसेंस। ठीक, समझ आया? अब इनका जो कार्ल मार्क्स का जो एलिनेशन है वो कैसा है, वर्कर्स एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि ड्यू टू कैपिटलिज्म के थ्रू जो उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है वो क्या है, मार्क्स के एलिनेशन में उसकी बात की गई है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, आप देखते हैं दोनों का डिफरेंस क्या है। हीगल का जो है, जो फील्ड है ना एलिनेशन का, वो एक फिलोसफिकल है, यानी कि एक दार्शनिक रूप से है। उसका कॉजेज क्या है, डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट। अब इसका है क्या, ये सेल्फ नॉलेज के लिए, याद रखिए। यानी कि वो मूर्तिकार है, मूर्ति बनाता है और अपने उस क्रिएशन के थ्रू वो खुद को जानता है, तो ये क्या हो गया, एक सेल्फ नॉलेज के लिए हो गया। और इसका सॉल्यूशन क्या निकल कर आता है, एक सेल्फ नॉलेज निकल कर आता है।
अब इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, आर्टिस्ट फाइंड्स हिमसेल्फ थ्रू हिज आर्ट, अपने आर्ट के थ्रू वो खुद को जानता है। ये है हीगल का पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप आपको हीगल का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आया होगा कि कोई भी पर्सन खुद को जानने के लिए खुद कुछ क्रिएट करता है और अपनी ही मतलब कोई भी आत्मा होती है वो खुद को जानने के लिए खुद से क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। अब हम मार्क्स का देखते हैं। इनका फील्ड क्या है, इकोनॉमी, क्योंकि एलिनेशन किसके थ्रू आया, कैपिटलिज्म के। ठीक, अब देखिए कॉजेस क्या था इनका, एक्सप्लॉयटेशन इन कैपिटलिज्म, यानी कि जो कैपिटलिज्म था पूंजीवाद, उसके थ्रू क्या हो रहा था, लेबर का यानी किसी भी पर्सन को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, क्योंकि वो एक फ़ोन बना तो रहा है लेकिन वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इसका सॉल्यूशन क्या निकल कर आता है, वो निकल कर आता है सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन, यानी कि सामाजिक क्रांति। एग्जाम्पल इसका वही कि वर्कर इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज लेबर, यानी जो भी वो श्रम करता है, मेहनत करता है, वो उससे अलग हो जाता है। क्योंकि जैसे ही वो फ़ोन का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया, उसको बनाने में उसे बहुत मेहनत लगती है लेकिन वो उसको खरीद नहीं पाता, उससे अलग हो जाता है, वो सोसाइटी से अलग हो जाता है। ठीक, इस तरीके से वो खुद से भी अलग हो जाता है। कार्ल मार्क्स ने कितने तरीके का एलिनेशन बताया है, ये बताया है 4 टाइप का। आई होप आपको दोनों यानी कि हीगल एंड मार्क्स के एलिनेशन के कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आई होगी कि दोनों ने किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है। एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देती हूँ, यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए जो हीगल है वो उनकी जो स्पिरिट यानी कि आत्मा है वो सेपरेट हो जाती है, किसके लिए, सेल्फ नॉलेज के लिए। और मार्क्स का जो है वो वर्कर जो है वो सेपरेट हो जाता है ड्यू टू कैपिटलिज्म, यानी अपने कैपिटलिज्म के थ्रू वो खुद से अलग हो जाता है। हीगल किस चीज़ की बात करते हैं, हीगल बात करते हैं इंटरनल ग्रोथ की, यानी कि हीगल से जो होती है वो इंटरनल ग्रोथ होती है। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने अपनी एक मूर्ति बनाई तो उससे क्या हुआ, उनकी इंटरनल ग्रोथ हुई, सेकंड वो और अच्छी बनाएंगे। लेकिन जो मार्क्स बात करते हैं ना, वो बात करते हैं सोशल चेंज की। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, मार्क्स किस चीज़ की बात करते हैं, सोशल चेंज की। तो इस तरीके से क्या हुआ, दोनों का फोकस किस चीज़ पर है, दोनों का फोकस एलिनेशन पर है, लेकिन कैसे, डिफरेंट फील्ड में। यानी कि दोनों ने बात तो एलिनेशन की है लेकिन डिफरेंट फील्ड से और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से की है। ठीक, तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। आई होप जरूर आपका क्लियर हुआ होगा। अगर आपको समझ आया हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक